गोल हिस्सा है ये चक्की कहलाता है। ठीक है। ये आम बाजार में अवेलेबल है। ठीक है मुख्तलिफ कंपनियों के मुख्तलिफ रेट हैं। जी। जितना अच्छा कोई इसकी फिनिशिंग करता है या प्रोडक्शन देता है उतना इसका ज़्यादा रेट हो जाता है। तो ये 18 नंबर चक्की है। ठीक है। ठीक है। इससे जो बड़ी होती है वो 37-45 होती है, फिर 37-50 होती है, फिर 45 नंबर है, फिर 50 नंबर है। जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन उतना बड़ा मॉडल। यहाँ तक ये बात आपको समझ आ गई? ये चीज़ें नोट करते जाए ना, साथ साथ लिखते जाए। ओके। इसके अंदर ना जालियाँ ठीक है जी। ये मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ जालियाँ लगाते हैं। कुछ लोग कहते हैं हमने 20 नंबर जाली से आटा पीसना, कुछ कहते हैं 22 नंबर से, कुछ लोग दलिया बनाते हैं, कुछ लोग आटा बनाते ठीक है। हैं। ये जो 18 नंबर चक्की है ये सिंगल फेज घरेलू बिजली पे चलती है। ठीक है। ठीक है। ये मोटर लगी हुई है, देखिए 3 हॉर्स पावर। कितनी? 3 हॉर्स पावर। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि मार्केट में 18 नंबर चक्की लें और ये लगाएं और आटा पीस लें, तो ये साइक्लोन क्यों लगाएं? इसकी क्या ज़रूरत है आखिर? इसकी ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई कि हम साइक्लोन लगाएं? तो यहाँ कुछ चीज़ें मैं समझाना चाहता हूँ। ये साइक्लोन जो है बेसिकली अकेला साइक्लोन नहीं, इसके साथ एक चीज़ लगी है ब्लोर। ये ब्लोर है। जैसे पंखा होता है ना, पंखा हवा देता है, ब्लोर जो है ये ज़्यादा तेज़ हवा देता है, यानी इसकी सक्शन हवा को खींचने की सलाहियत भी पंखे से कई गुना ज़्यादा है और आगे फेंकने की हवा वो भी बहुत ज़्यादा। तो होता क्या है, साइक्लोन चक्कियों के साथ ये ब्लोर लग जाता है। अब ब्लोर हवा कहाँ से लेगा? ये इस चक्की के साथ नीचे अटैच है, ये देखें ज़रा। जी। ठीक है। हवा लेने का रास्ता सिर्फ इस चक्की के अंदर से है और चक्की तो बंद है। ये जो फ्लंज लगा हुआ है, पाइप लगा के हवा इस पाइप में से ले रहा है। ठीक है। ठीक है। ये पाइप में से जब हवा खींचता है और बहुत जोर से खींचता है तो आगे इस हापर के अंदर हम दाने डाल देते हैं जी। गंदम। तो जब वो हवा खींचता है तो हवा के साथ गंदम इसके अंदर जाती है, कलमी हो जाती है। ठीक। जी। अब इसके अंदर हवा के जोर से गंदम आई, मोटर चल रही है, जी। चक्की ग्राइंड कर रही है, जी। तो जो गंदम बारीक हो रही है यानी जिसका आटा बन रहा है वो ये ब्लोर खींच के इस पाइप के जरिए साइक्लोन के अंदर ला रहा है। सही। मेरी बात समझ आ रही है? आगे समझ। इससे होता क्या है कि वो ये आटा तो हम नीचे से भी निकाल सकते हैं ना? हाँ जी। तो ये इतना ये वाला सिस्टम लगाने का फायदा हमें क्या हुआ? तो इसका फायदा ये हुआ कि इस चक्की के ऊपर लोड खत्म हो गया, मेन चीज। जी। इस मोटर के ऊपर लोड खत्म हो गया। ये मोटर आम चक्की पे जब 3.5 से 4 यूनिट ले रही होती है घंटा, तो इसके ऊपर 1.5 से 2 के दरमियान आ जाता है फी घंटा। ओके। क्योंकि जोर तो लग नहीं रहा। हाँ जी। ये ऑलमोस्ट खाली चल रही होती है। सही। टार्क लोड जो इसका होता है यानी जब चक्की स्टार्ट होती है उस वक्त तो लोड होता है, इसके अलावा इस मोटर के ऊपर बिल्कुल लोड खत्म हो जाता है। ये इतना आसानी के साथ और इतना स्मूथ चलती है कि एहसास ही नहीं होता कि चक्की चल रही है। सिंगल फेज घरेलू बिजली के ऊपर ऐसे मिनटों में ये पीस रही होती है। गुड। अब जो ये ब्लोर है ये बड़ी तेज हवा फेंक रहा है। हाँ जी। तेज हवा के जरिए आटा इसमें आ रहा है। जी आ रहा है। ये ब्लोर डायरेक्ट भी तो बैग के अंदर आटा ले सकता है ना, जी। लेकिन डायरेक्ट क्यों नहीं ले रहा है? क्योंकि हवा का प्रेशर बहुत ज्यादा है, तो साइक्लोन के अंदर ऐसे रिंग बनाओ, वो हवा के प्रेशर को तोड़ रहा है। ठीक है। और आटे को बड़े आराम से इसके अंदर ला रहा है। ठीक है। इसके नीचे लगा देते हैं हम बैग या थैला जिसको गट्टू कहते हैं, जी। तो डस्ट उड़ना बंद हो जाती है। ठीक है। आम चक्कियों पे जब जाए ना हाँ जी। तो हर चीज के ऊपर आटा पड़ा होता है, चक्की के ऊपर भी, फट्टों के ऊपर भी, फर्श के ऊपर भी, बैग के ऊपर भी, और बंदे ने मुंह से लपेटा होता है। जी। इसके साथ ऐसा कोई सीन नहीं है। ठीक है। कोई आटा नहीं उड़ेगा। वो जो काटते हैं ना जी, एक मन के ऊपर 2 किलो, एक्चुअली वो क्या काटते हैं? ये उड़ने चक्की की कसाई काटते हैं या फिर वो काटते हैं कि जनाब हमारा आटा उड़ गया, जाये हो गया। तो जब इसमें उड़ना ही नहीं, जाये ही नहीं होना, तो जिस बंदे की ये चक्की है काट वो फिर भी लेगा। पाकिस्तानी है ना हम लोग। हाँ जी। काट फिर भी लेंगे, लेकिन वो काट चक्की वाले को बच जाएगी। हाँ, कुछ लोग काट कम लेना शुरू कर देते हैं, कुछ लोग नहीं लेते। वो कहते हैं जनाब मन डालें, जितना निकलेगा आपका है। ठीक है, हमें सिर्फ पिसाई दे दें। मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ साइकी है, लेकिन अमूमन 95-96% लोग काट लेंगे, लेकिन वो उनकी अपनी बचत होगी। ठीक। और जो पिसाई लेंगे वो इसके अलावा होगी। ठीक। तो जो हम सादा चक्की चला रहे हैं असल में उसके ऊपर जो बिजली का लोड आ रहा है वो ज्यादा है,
लेकिन साइक्लोन के साथ कम हो गया, जी बिजली का बिल आधा हो गया, आधा हो गया प्रोडक्शन साफ सुथरी हो गई, साफ। स्मूथ हो गई, जी। किसी को कोई परेशानी नहीं। अच्छा, बचत ही बचत हो गई। अब आ जाते हैं इससे बड़ा मॉडल। हाँ जी जब ये 18 नंबर है, इससे बड़ी चक्की होगी तो इसकी मोटर भी बड़ी हो जाएगी, बिल्कुल फिर इसका ब्लोअर भी बड़ा हो जाएगा, बिल्कुल। ब्लोअर बड़ा होगा तो साइक्लोन भी बड़ा हो जाएगा। जब सारा सिस्टम बड़ा हो जाएगा तो प्रोडक्शन भी ज्यादा हो जाएगी। जी ठीक है, ये जो इस वक्त हमारे सामने चक्की है ये 2 मन फी घंटा देती है, जी इससे ज्यादा देती है, लेकिन मैं बताता 2 मन, लोग 2.5 मन तक भी ले जाते हैं, कारीगर लोग हैं वो 3 मन तक भी ले जाते हैं। सही। ठीक है, 2 मन फी घंटा कम से कम प्रोडक्शन है इसकी। और बिजली के यूनिट कितने खा रही है? राउंड अबाउट 2। दो तो कैलकुलेशन कर ले, घरेलू बिजली पे चल रही है, इसके लिए ना तो 3 फेज मीटर लगवाने की जरूरत है, जी ना ट्रांसफार्मर लगवाने की जरूरत है। इसी तरह जो इससे बड़ा मॉडल है जी जो 3745 नंबर है, जो 5 हॉर्स पावर के साथ है, हाँ जी वो 4 मन फी घंटा दे रही है, 4 मन फी घंटा और वो भी सिंगल फेज में। जी जी ठीक है, उससे जो बड़ा मॉडल है जो 3750 है 3750 वो 6 मन घंटा दे रही है। फिर जी। उससे जो बड़ा 45 नंबर चक्की, ठीक है, जी, लोग main। खुद आपके पास आते हैं कि ये हमारी प्रोडक्ट है, इसको जो है ना पिसाई करके हमें दे दें। बेचना है ही नहीं, थोड़े से पैसे हो ना जिस बंदे के पास, जी वो ये काम कर सकता है। और गंदम 22 करोड़ लोग इस मुल्क में खाते हैं, बिल्कुल सही। सभी लोग खाते हैं ना जी जी गंदम। बिल्कुल। आप में से कोई है जिसने रोटी ना खाई हो आज? नहीं नहीं खाइए सब सब खाते हैं, तो गंदम तो नहीं खाते ना, जी खाते तो आटा ही है। जी खाते हैं तो आटा कहाँ से आता है? चक्की से आता है। जी अपने गांव में जहाँ इस वक्त हम लोग खड़े हुए हैं, यहाँ पे 6 चक्कियाँ हैं, अच्छा ठीक है, बड़ी चक्कियाँ हैं 6। जी जी तो अगर हर गांव में 6 चक्कियाँ हैं या 5 चक्कियाँ हैं या 4 चक्कियाँ हैं, 2 हैं या 1 है, तो ये चक्कियाँ आने वाले वक्त में ये मिनी फ्लोर मिल हर चक्की को रिप्लेस कर देगी। बिल्कुल 22 करोड़ लोगों के खाने के लिए जो चीज़ निकलती है वो इन फ्लोर मिलों में से निकलती है। ठीक है यानी इतना बड़ा बिजनेस है, कोई भी प्रोडक्ट उठा लेना, कोई एक प्रोडक्ट भी, वो कोई खाता है कोई नहीं खाता, जी ऐसे ही है। ऐसे ही बहुत से लोग हैं चीनी नहीं खाते, हाँ जी बहुत से लोग हैं गुड़ नहीं खाते, हाँ जी बहुत सारे लोग हैं जो हलवा नहीं खाते, कुछ चावल नहीं खाते, कोई मकई नहीं खाते, कोई बाजरा नहीं खाते, कुछ चाय नहीं पीते, हाँ जी कोई आइसक्रीम कुल्फी नहीं खाता, कोई जूते नहीं पहनता, कोई अच्छे जूते पहनता, कोई हल्के जूते पहनता है। ठीक है, हर घर में फ्रिज नहीं है, जी लेकिन आटा वो चीज है जो हर घर में और हर फर्द ने इस्तेमाल करना है, और दिन में 2 बार तो करना ही करना है, लेकिन मेजोरिटी लोग 3 बार इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये वो प्रोडक्ट है जो कभी भी खत्म नहीं हो सकती। कम कीमत में एक छोटा सा कारोबार शुरू किया जा सकता है, और कारोबार भी ऐसा कि घंटे में अगर ये 2 मन पीस रही तो 8 घंटे में कितना पीसा? 16 मन। 16 मन को निकाल लें, 15 मन, 14, 13, 12, 10 मन लगा लें आप। हाँ जी ठीक है, 10 मन तो कोई भी ऐसी चक्की नहीं है जो डेली ना पीसती हो। अगर 10 मन ये पीसती है, तमाम अखराजात निकाल के छोटी से छोटी बजट लगा लेते हैं कि जनाब आपको 100 रुपया मन बचेगा, हाँ जी तो 10 मन का मतलब है 1000 रुपया, बिल्कुल और महीने का मतलब है 30,000 रुपया। बिल्कुल मैं ये कहता हूँ 30 नहीं 25 बचेगा, अच्छा सही लोएस्ट पे आ गए ना। हाँ जी उधर से बचत भी कम कर दी, हाँ जी उधर से हमने वो भी कम कर दिया, क्या कहते हैं इसको, प्रोडक्शन भी करी, हम कम पीसेंगे, फिर इधर से रेट भी कम कर दिया, सब कुछ कम करके भाई 25,000 रुपया महीना तो कमाया जा सकता है ना। बिल्कुल और कमाए इन्वेस्टमेंट क्या है? 2 लाख से भी कम है ना, हाँ जी एक 2 लाख तो नहीं है। नहीं है तो एक छोटा सा कारोबार कम पैसों में शुरू किया जा सकता है। इसके जो बड़े मॉडल्स हैं उनकी कैटलॉग्स भी बनी हुई हैं जी और बाकी डिटेल्स भी दे दी हुई हैं। हाँ जी इसके बारे में अगर कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछें 1 बाय 1। रेस्ट कितना देर दिया जाए? जी, रेस्ट कितनी देर दिया जाए? इसको कोई रेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है, ये ख़राब नहीं होती हैं, अच्छा लेकिन कहने वाले कहते हैं कि 4 घंटे बाद 15 मिनट इसको रोक दिया करें, अच्छा लेकिन मैं समझता हूँ उसकी भी ज़रूरत नहीं है। ओके और आटा गर्म तो नहीं नहीं, आटा क्यों गर्म होगा? देखें, आटा तो गर्म तब होगा जब इसके अंदर रुकेगा। ओके एक तो तेजी से निकल रहा है हाँ जी और दूसरा हवा खींच रही है। बिल्कुल मोटर भी हवा तो ठंडी है ना, हाँ जी और मोटर की हीट का इसके साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है। मोटर भी गर्म नहीं होती। मोटर नहीं गर्म होती, ठीक मोटर को कुछ नहीं होता, इसका फैन लगा हुआ है, ये इसके फिन्स को हमेशा ठंडा रखता है। अच्छा और हाँ, सोलर पे चल सकता है। देखिए 3 हॉर्स पावर है, एसी मोटर है हाँ 3 हॉर्स पावर है ना हाँ ये। जी 3 हॉर्स पावर का मतलब ये हुआ कि इसको चाहिए, ये हुआ 2.2 किलोवाट, ओके ठीक है। ठीक तो है। 3 किलोवाट का जो यूनिट है सोलर का, वो इसको चला देगा। ठीक है और कोई 3 सवाल? किलोवाट और सर जो इससे बड़े मॉडल है वो भी सिंगल फेज पे चलेंगे या वो इससे बड़ा एक मॉडल जो है वो सिंगल फेज पे चलेगा 5 हॉर्स पावर वाला, लेकिन 5 हॉर्स पावर से ऊपर जैसे 10 हॉर्स पावर, 15 हॉर्स पावर और 20 हॉर्स पावर, वो सिंगल फेज पे नहीं चलेंगे, वो 3 फेज पे चलेंगे। सॉरी, वारंटी क्या है इसकी? बेटा इसकी वारंटी चेक वारंटी होती है, ओके इसमें ना तो कोई चीज़ टूटने वाली है, हाँ जी ना कोई ख़राब होने वाली है, होने वाली है। ठीक है।
कोई भी बंदा पूरे मुल्क में मोटर की गारंटी नहीं देता 1 मिनट की, जी ठीक है। हम उसको गारंटी देंगे, लोड की गारंटी देंगे, हम इसके गर्म होने की गारंटी देंगे। ओके 3 महीने तक चेक करे, मोटर गर्म हो रही है, मोटर लोड बना रही है, मोटर दे के मोटर ले जाए। और रिपेयरिंग सर्विस है कोई? इसकी बेटे इसकी कोई रिपेयरिंग है ही नहीं, ठीक है। मेंटेनेंस है ही नहीं, लेकिन फिर भी अगर कोई छोटी मोटी जैसे ये हाँ। काबले ढीले हो जाते हाँ हैं, जी ठीक है, इसके अंदर से एयर लेना शुरू कर देती हाँ है, जी तो इसको टाइट करना है या इसके अंदर रबड़ लगा देनी है, कभी फ्यूचर में जरूरत पड़े तो, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। गुड हो गया। सर ये चक्की लोहे की बनी हुई है? ये चक्की देगी लोहे की होती है, देगी। इसको कहते हैं देगी लोया, देगी ओके। लोहा। देगी लोया। ये जो फ्रेम है ये लोहे का है, सही। और ये जो ये साइक्लोन है, साइक्लोन है, ये पाइप है या ब्लोर है, ये स्टेनलेस स्टील के हाँ है, जी ये फ्लंज भी स्टेनलेस स्टील का है। ठीक है। अच्छा और कोई सवाल? सर थैंक यू। सर सोलर पे चलाना चाहें हाँ जी। तो कितनी प्लेट चाहिए होंगी? 150 वाली दो। देखिए प्लेटों की मिकदार नहीं पूछते होते, ये पूछते होते कितने किलोवाट का सेट चाहिए होता है, तो ये 3 किलोवाट के सेट पे चलेगी। ठीक है। 3 किलोवाट के 3 किलोवाट का, 3 किलोवाट का मैंने लगवाया अपने घर पे ना, हाँ जी वो कितने का लगा वो मैं बता देता हाँ हूँ। जी बता दीजिए। प्लेटें, हाँ जी उनके फ्रेम, ओके फिटिंग, इन्वर्टर हाँ जी और 2 बड़ी बैटरियाँ, ये सारा कुल मिला के 2.5 लाख रुपए में लगे, 2.5 लाख में। ठीक है। और आपको एक और बात बताऊं, हाँ जी सर। इस मोटर का पहला तजर्बा हमने अपने सोलर पे किया था, वाह माशाल्लाह। ठीक है। उसका फायदा क्या होता है, इन्वर्टर लगाने का क्या फायदा होता है, बैटरियां लगाने का क्या फायदा होता है, कि हम जो घर में 220 की वाट की चीज, 220 पे चलने वाली जो चीजें हैं ना, वो भी इस पे चला सकते हैं, जैसे फ्रिज चला सकते हैं, डीसी इन्वर्टर, एसी चला सकते हैं, ये सारी सही। चीजें उस पे चला सकते हैं, उस पे ये चक्की भी चला सकते हैं, सही। एक्स्ट्रा कोई डिवाइस लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। गुड हो गया सर। अच्छा और कोई सवाल I पूछ ले, think पूछ ले, so, फिर clear. मुझे जाना है।